हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया हैं। आज हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर के कुछ बिजनेस अपडेट आ चुके हैं और जिन लोगों के पास स्टॉक अगर पहले से हैं और वो अपने बिजनेस को ट्रैक करें, अपने स्टॉक को उसमें देखें क्या बिजनेस अपडेट आया हुआ है। और जो लोग नई रणनीति बना रहे हैं कि मतलब Q2 FY26 के हमें निवेश करना, तो मेरे चैनल पर अगर नया पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि देखिए हम हर अभी जो पूरे मतलब महीने जब तक रेट चलेंगे तब तक ये सेशन चलता रहेगा। आपको हर दिन कोई जो कंपनी अच्छी कर रही है वो कंपनी बहुत खराब कर रही है उस प्रकार के अपडेट आपको देने का प्रयास करना है और कंपनी का बिजनेस मॉडल को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि बिजनेस किस डायरेक्शन में रहता है। दूसरी बात करते हैं, जैसे चार्ट की बात करें तो चार्ट हमें शॉर्ट टर्म में या किसी को इंट्राडे करने में या तो स्विंग ट्रेड में हेल्प कर सकता है, उससे पैसे बना सकते हैं, लेकिन उससे वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकते। वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको पेशेंस होना चाहिए, आपको चर्न करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। हर 3 महीने रेट आते हैं उसको डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए, आपको कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ना आना चाहिए और एक्टिव आपको आदत होनी चाहिए। तभी आप उस स्टॉक को अपने डीमेट अकाउंट में लंबे समय तक होल्ड कर पाएंगे। और जब लंबे समय तक होल्ड करेंगे और बिजनेस को ट्रैक करेंगे तो वो आपके अकाउंट में वेल्थ क्रिएशन करके देगा। वो स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है ऑटोमोबाइल में सेक्टर में। देखें देखिए आप देखो फोर्स मोटर को देखिए, कई गुना स्टॉक्स हो गया। और महिंद्रा एंड महिंद्रा को देख लो, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने काफी पैसा बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन बस क्या है कि आपको ट्रैक करना चाहिए। मैं अपने वीडियो में बताता हूँ कि ट्रैक करने के लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं। हमें पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखना चाहिए, उसका मार्जिन देखना चाहिए। अगर बिजनेस टर्न आउट है तो उस पर भी मेरे बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं, उसको देखिए आप। जैसे पीसी ज्वेलर्स के बारे में भी वीडियो बना हुआ है तो वो देख सकते हैं। और दूसरा देखिए कंपनी कैपेस कर रही है नहीं कर रही है, और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी डायरेक्शन पॉजिटिव है नहीं है, या मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो कितना बढ़िया है, कितना कॉन्फिडेंस है उसके साथ, उसकी बातों में क्या ताकत है नहीं है। और तो ये सब चीजें हमें देखनी चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा है बिजनेस में किसी के कहने से हमें कोई पता नहीं चलता स्टॉक में क्या चल रहा है। चार्ट से हमें नहीं पता चलता, हमें पता कहाँ से चलता है, जो जो कंपनी का कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट आता है, जिसे हम लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो इस समय बिजनेस अपडेट आ रहा है तो उसका प्रेस रिलीज है, तो वो आप देखिए, उसको कंपनी की वेबसाइट पे दे सकते हैं, एनएससी की वेबसाइट पे दे सकते हैं। वो सबसे इजी गोइंग है, स्क्रीन में जाइए और वहाँ कंपनी का नाम टाइप करिए, वहाँ आपको सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे, पीपीटी भी मिलेगा, कौन कौन भी मिलेगा, पुराना नया आने वाला है, और उसका बिजनेस अपडेट भी मिलेगा। लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे तो आप वो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल है। बस हमें अपनी आंखों और अपने हार्ट बीट को ट्रेन करना पड़ेगा और अपने दिमाग में कॉमन सेंस पैदा करना पड़ेगा। जब तक हम कॉमन सेंस पैदा नहीं करेंगे, दूसरों की बातों में अगर आ जाएंगे तो हम कैसे काम करेंगे। देखिए हम अपने घर में सारे काम किसके कहने से करते हैं, हमको खुद से कहते हैं ना। तो मेरा कहना है सुनो सबकी, करो अपने मन की, ये मेरा एक थोड़ा सिद्धांत है। और मेरे चैनल पे तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा डिस्क्लेमर, मैं किसी भी स्टॉक को बाय करने की सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। इसलिए मैं कोई स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ तो उसको एज ए रिकमेंडेशन नहीं, जब खुद का कन्विक्शन है तभी बात करें। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो एफआई जो 26 है Q1 के रेट देंगे, तो सभी स्टॉक्स में मतलब एक प्रकार से ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं थी। केवल 2 ही कंपनी ऐसी थी जिनमें ग्रोथ थी, एक थी महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसका 23% के लगभग पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ था। दूसरा टीवीएस मोटर में भी 23 के लगभग पेस ऑफ सेल्स। उसका सेगमेंट था कि इंडिया में बाइक बिकती है, उसके दूसरे अफ्रीका में बिकती है। तो ये पूरे सेक्टर में ये मंदी का दौर क्यों आया था, इसके पीछे कारण था कि जो हमारी गवर्नमेंट ने जीएसटी 28% था, जिसकी वजह से इनकी काफी प्राइस बढ़ गई थी और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मार्केट जो है थोड़ा प्रभावित हुआ। अब गवर्नमेंट ने ये बढ़िया करा है कि मार्केट में ऑटो सेक्टर में अगर डिमांड कम है तो उसको उन्होंने जीएसटी को 28 से और सिला भी खत्म कर दिया, अब 80% में आ गया। 18% में जब आ गया तो इससे मार्केट में सेल्स बढ़ने की संभावना है। तो अब बात करेंगे, तो अभी बिजनेस इनका अपडेट आना शुरू हो गया। तो एक आइसर मोटर का नाम सुना होगा। आइसर मोटर में देखें तो जो आपका ट्रैक्टर भी बनाती है, डीसीएम भी बनाती है, और कॉमर्शियल मतलब व्हीकल तो नहीं है, लेकिन बाकी अगर ट्रैक्टर हार उनके ट्रक वगैरह का छोटे बड़े ट्रक बनाती है। और इसके अलावा इनका एक बहुत बढ़िया सेगमेंट है रॉयल एनफील्ड, जो गाड़ी बनाते हैं मोटरसाइकिल। और आजकल देखेंगे, देखिए इसको बिजनेस मॉडल समझना क्या है इसमें। देखिए मैं तो रॉयल एनफील्ड एक ऐसी यूनिवर्सल गाड़ी है इनकी, हर किसी को पसंद है, हर कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है इसको। और इन्होंने काफी ब्रांड भी लॉन्च किए। 350 सीसी में इनकी 2-3 बाइकें हैं जिनके अलग अलग उनके जो फीचर्स हैं, तो उसकी डिमांड काफी बढ़िया है। तो थ्री थ्री 350 की अगर बात करें तो इनका जो नॉर्मल जो बाइक है सिंपल वाली, तो उसका 43% का पेस ऑफ सेल्स बिजनेस अपडेट में आया। 350 सीसी में और जो क्लासिक और की बात करें तो
5% इनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ आया। तो टोटल पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ की बात करें रॉयल एनफील्ड का तो 43%, तो ये काफी बढ़िया मायने रखता है। और अभी पिछले कुछ दिनों से इसका जो ग्रोथ है वो कम था, मतलब 10%, 12%, 40% के लगभग था, लेकिन आप देखिए सीधे जंप मार गया 43%। ये काफी मायने रखता है, 50% के लगभग पहुंच गया। और ये इंडिया में भी नहीं बिकती, दूसरे कंट्रीज में भी अपनी बाइक बेचते हैं। तो इनका देखें तो इन्होंने Q2 FY26 में 1,24,328 गाड़ियां मतलब बाहर बेची हैं, मतलब पूरे मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे बेची हैं। और दूसरी बात करें इन्होंने अगर निर्यात की बात करें 10,755 गाड़ियों का निर्यात भी किया है। लास्ट ईयर उनका था 7,653 गाड़ियां इन्होंने बाहर भेजी थी। तो काफी बढ़िया ग्रोथ है, इसको आप ट्रैक करते रहिए और बाकी इनका जो कॉन्पोल होगा पीपीटी होगा तो उससे आपको अंदाजा लग सकता है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की मैंने आपको बताया कि इनका जो पेस ऑफ सेल होता है पिछले क्वार्टर में काफी बढ़िया था। अभी इनका वेट करना है, रेट हो सकता है अपडेट आगे मैं देख नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं देखूंगा जैसे तो आपको अपडेट बताऊंगा। तो पिछली बार दो कंपनियां थी टीवीएस और महिंद्रा, इनके स्टॉक काफी ऊपर गए थे। बाकी अब वो देखिए जो जीएसटी कट का जो प्रभाव वो सब पे पड़ेगा। और एक चीज और बताता हूँ, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर की अगर आप बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर बात करें ईवी की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करें, जो ग्रीन एनर्जी की बात होती है, तो देखिए इसमें जो ईवी है एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर से आने वाले समय में इसमें बहुत बड़े बदलाव भी होंगे और इसकी डिमांड कभी कम होने वाली नहीं। अभी थोड़ा प्राइस ज्यादा है। और दूसरा एक चीज और आ गई है इसमें ईवी में कि जो गवर्नमेंट सब्सिडी देने की बात करती थी या टैक्स रिबेट देने की बात की, तो शायद उसमें कोई इशू चल रहा है या तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया और जिसकी वजह से भी इसमें इम्पेक्ट आया। अगर गवर्नमेंट इसको मोटिवेट करना चाहती है, थोड़ा अपग्रेड करना चाहती है, तो गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा राहत देने की कोशिश करना चाहिए, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड बढ़ाए। वैसे गवर्नमेंट ने काफी प्रयास किया। देखिए मैं आपको बताऊं, मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंज किया है उन्होंने, रेपो रेट कट किया, कैश रिजर्व कम किया, इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और लोगों को थोड़ा सस्ते लोन, ब्याज दर पे लोन मिलेंगे, तो इससे कार की और बाइक की डिमांड बढ़ सकती है। और दूसरी आप बात करें फिजिकल पॉलिसी की, फिजिकल पॉलिसी में जीएसटी का जो कट किया वो बहुत बड़ा बड़ा रेवोल्यूशन है। दूसरा इन्होंने जो इनकम टैक्स की बात करें तो टैक्स रिज्यूम जो न्यू टैक्स रिज्यूम है 12,75,000 तक की जो इनकम टैक्स है वो एग्जेम्प्टेड है। 12 लाख तो इनकम हो गई और 75,000 इनका स्टैंड डिडक्शन होगा। जिसकी इनकम 12,74,999, तो उनको तो पूरी टैक्स फ्री इनकम। तो इस प्रकार के लोगों को बाइक खरीदने में और जो मीडियम गाड़ी खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इससे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और आने वाले समय में इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत आगे बढ़ने के लिए 2-3 साल तक बढ़िया बूम रहेगा, इसमें तैयार हो रहा है। और जो लोग मार्केट में अभी नए हैं या घबराए हुए हैं तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, ये समय पैसा निवेश करने का। बढ़िया कंपनी को ट्रैक करिए और फिर उनमें निवेश करिए और उनके साथ रहिए। बस पेशेंस, अपनी आंखों को और अपनी हार्ट बीट को ट्रेन करिए और घबराने की जरूरत नहीं है। और जब घबराएंगे तो फिर आप वेल्थ को क्रिएशन कैसे करेंगे, तो इसमें थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है और अपने दिमाग में थोड़ा कॉमन सेंस जनरेट करने की कोशिश। तो ये शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ डेरिवेटिव थोड़ा कठिन है, इंट्राडे कठिन है और क्या नाम है स्विंग ट्रेड करना कठिन होता है, चार्ट के आधार पर आप डिसीजन लेते हैं। और तो आप इतना पैनिक होने की जरूरत है, एंजाइटी क्यों बढ़ाएं? आप ऐसा काम करें ही नहीं जिससे एंजाइटी बढ़े। आप तो आराम से स्टॉक लेकर अपने आराम से सोइए और जब रिजल्ट आए तो उसको ट्रैक करिए, कोई दिक्कत थोड़ी। और देखिए एक चीज है, एंजाइटी से क्या होता है आपकी मतलब सेहत खराब हो जाती है और जब सेहत नहीं हो तो उस पैसे के क्या करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट दोनों चीजें देता है आपको, पीस ऑफ लाइफ देता है, ट्रैक करते रहिए, और आपको वेल्थ बना के देता है कई गुना, स्टॉक 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना। बस थोड़ा सा काम करना होता है, बिजनेस को ट्रैक करना आना चाहिए, तो आपको यहाँ पीस भी मिलेगा, आपको वेल्थ भी मिलेगा। तो एक्टिव इन्वेस्टर जो होते हैं वो बहुत मोटा पैसा बनाते हैं। और देखिए एक चीज बताइए, आप देखिए जितनी एएमसी है म्यूचुअल फंड वाले, वो क्या करते हैं, वो देखिए आपका पैसा लेके वो बहुत मोटा पैसा बनाते हैं और आपको जो भी आपको लगता है तो आपको अच्छा मिलता है। तो एंजाइटी बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। और उसमें क्या 9 दिन आप पैसा बनाते हैं और एक दिन आपको सारा पैसा ले लेता हो। डेरिवेटिव मार्केट हो चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग, और आप परेशान कितने रहते हैं कभी सोचा है आपने? तो इससे बीपी के मरीज हो सकते हैं, आपका सेहत खराब हो सकता है, जितना कमाएंगे डॉक्टर को दे सकते हैं। तो लंबी लाइफ जीनी है तो आप एक्टिव इन्वेस्टर सीखिए और इन्वेस्ट करिए और मोटा पैसा कमाइए और जिंदगी भर मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वो कहते हैं ना सिंपल लाइफ, जो कहते हैं ना सबसे बढ़िया है सिंपल, जो काम चीजें करना है इजी गोइंग हो वो काम करना। और निवेश करिए, एक्टिव इन्वेस्टिंग सीखिए, बढ़िया से पैसे बनाइए और कंपनी को ट्रैक करते रहिए। हर 3 महीने बाद बिजनेस के अपडेट आते हैं, कोई उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अपने जो डीमैट अकाउंट में स्टॉक है उनको आप मतलब ट्रैक करिए, उनका बिजनेस अपडेट देखिए, कोई कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कंपनी में कोई प्रॉब्लम है तो बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो बढ़िया कंपनी का है उसको आप रिवॉर्ड करिए अपने स्टॉक में, उसकी इन्वेंट्री बढ़ा लीजिए। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सावधानी बरतिए कि मेरे और किसी के कहने से कोई स्टॉक को बाय और सेल ना करें। और पैसा बड़ा महत्वपूर्ण होता है और आपके बच्चों के लिए होता है।
और इसमें कोई मतलब बाधा उत्पन्न नहीं, मतलब कंपनी और आपके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसमें सावधानी बरतें। तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।